ओके आज हम बात करेंगे क्लोजर्स पे। क्लोजर्स सेट इसमें क्या होता है, पहले तो मान लो मैंने x का क्लोजर फाइंड करना तो उसको ये सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। x का क्लोजर, अब इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स दैट्स फंक्शनली डिटरमाइंड बाय x। इसमें क्या है, ये वाले सेट में मैं फाइंड करूंगा सारे सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स दैट functionally determined by x। x भी एट्रीब्यूट ही है, ठीक है। वो एट्रीब्यूट खुद है जो दूसरे सारे एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइन करे, उसका सेट, उसको बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। अब आपको पता फंक्शनली डिटरमाइन क्या चीज़ होती है, फंक्शनली डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है। क्लोजर फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन डिपेंडेंसी चाहिए। पहले तो एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। हमारे पास एक रिलेशन है और एट्रीब्यूट है इसके ABCD, ओके, एंड आपको डिपेंडेंसी दी हुई है ओके, ये हमारे पास डिपेंडेंसी दे रखी है। अब मैं बात करूं क्लोजर फाइंड करना है मैंने, पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे के करके दिखाता हूं आपको। ए का क्लोजर फाइंड करना, ए के क्लोजर में क्या चीज़ आएगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल आएगा हमारा। क्लोजर में क्या आएगा, ए खुद तो आएगा, ओके। अब फंक्शनली डिटरमाइंड में ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, दैट मीन्स बी इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंड अपॉन ए। तो मैं ए की हेल्प से बी को डिटरमाइन कर सकता हूँ, बी को फाइंड कर सकता हूँ, तो बी भी उसमें आ गया। अगर बी उस सेट में आ गया, ठीक है, तो बी की हेल्प से जिस एट्रीब्यूट्स को मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ, तो वो भी उसमें आएंगे, ओके। तो इसमें अब सी भी आ गया और डी भी आ गया विद द हेल्प ऑफ बी। देखो आसान भाषा में अगर बात करूं, ए के क्लोजर फाइंड करना है, ए खुद तो आएगा, खुद के क्लोजर में खुद आता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, अब देखो ए बोल रहा है मैं बी को लेके आऊँगा, ठीक है, बी आ गया। अब बी आया तो बी अपने वाले बंदे भी तो लाएगा उसमें, ठीक है ना। तो बी भी आ गया, बी के हेल्प से सी आ गया और बी की हेल्प से डी आ गया। अब ये ए का क्लोजर बन चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेरे पास बी। अब बी खुद आएगा, सबसे पहले तो बी को लिख लेंगे हम। अब बी किस को फैच कर रहा है, अब देखो बी सी को फैच कर रहा है और बी डी को फैच कर रहा है, क्लियर है। दोनों लिख दूंगा मैं, बट यहां पे ए नहीं आ रहा क्योंकि बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है सी और डी को, ठीक है। ए कहीं पे नहीं आ रहा, देखो, तो इसका क्लोजर इतना ही बनेगा, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सी। अब सी में देखो क्या आ रहा, सी खुद तो आएगा, ठीक है। अब सी डिपेंडेंसी नहीं है सी की कहीं पे, ठीक है ना, सी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, दैट मीन्स ओनली सी। एंड उसके बाद आ गया हमारा डी भी अकेला ही आएगा, ओके। इस तरह से हम क्लोजर फाइंड करते हैं। अब क्लोजर की हेल्प से कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं हम, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन क्लोजर का भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन कैंडिडेट की का भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन सुपर की का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली बताऊँ क्या, पहले आपको FD समझनी पड़ेगी, फंक्शन डिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी है।
उसके बाद क्लोजर समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद कैंडिडेट की, उसके बाद सुपर की। अगर ये सारे फंडे आपको क्लियर है ना, तब जाके नॉर्मलाइजेशन समझ आएगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सारे रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं वापस। ये हमारे मैंने क्लोजर निकाल लिए। अब बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या चीज़ है? वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट या पेयर ऑफ एट्रीब्यूट या समथिंग एल्स, कोई भी एट्रीब्यूट को जोड़ के, कितने भी एट्रीब्यूट हो, चाहे वो पूरा सेट ही हो, ठीक है, पूरा रिलेशन ही हो, एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट, उसके क्लोजर में उसके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आने चाहिए, तो वो कैंडिडेट की कहेगा। ठीक है ना, आसान भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए है हमारे पास, ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है हर एक वेरिएबल को जो रिलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ए इज अ कैंडिडेट की, सिंगल ए इज अ कैंडिडेट की। तो मैं इस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए कैंडिडेट की क्या हो जाएगी हमारे पास? ए। अब बात एक और आती है, इज दिस मोर देन वन कैंडिडेट की इज प्रेजेंट और नॉट? बात करते हैं ना, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं कि नहीं। अब देखो, एक तो मैंने कैंडिडेट की फाइंड कर ली। अब मैं बात करूं, इसमें थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व करता हूं कुछ, एक और डिपेंडेंसी मैं ले लेता हूं, लाइक वो हो गई डी अप्रोच टू ए, है ना। अगर ये डिपेंडेंसी दे रखी होती तो ए का तो यही आता, ठीक है, डी फिर वापस ए पे जा रहा, तो नो डाउट ए तो पहले से ले रखे हैं। तो मैं अगर बी की बात करूं, अब बी किसको फेच कर रहा है? सी को, बी डी को, एंड डी ए को। तो इसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे भी ए आ जाएगा, है ना, ए आ गया। अब देखो, ए भी हमारी कैंडिडेट की है, बी भी हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो मोर देन वन कैंडिडेट की इज पॉसिबल इन वन रिलेशन। ओके, तो अभी ये दो कैंडिडेट की होगी हमारे पास। क्लियर है? कैंडिडेट की वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं तो फर्दर पॉलिश होता रहेगा आपका जब जैसे वीडियो नेक्स्ट चलेगी। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सुपर की का। अब सुपर की क्या है? सुपर की इज अ सुपर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ध्यान में रखनी है सिर्फ ये बात, सुपर की इज अ सुपर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। दैट मीन्स कैंडिडेट की एंड हियर इज सुपर की। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की है जो सी हमारी, कैंडिडेट की के साथ कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दो तो वो सुपर की बन जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो चलो ठीक है, ये भी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसी रिलेशन की बात करते हैं, ए यहाँ पे कैंडिडेट की है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए बी, ठीक है, ए बी भी बोल सकते हो, ए सी भी बोल सकते हो, ए डी भी बोल सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर कैंडिडेट की के साथ कोई अलग से, चाहे वो कैंडिडेट की है, सुपर की है, कुछ भी है, ठीक है ना, पर्टिकुलर वेरिएबल होना चाहिए, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होना चाहिए रिलेशन का, तो उसको मैं कैंडिडेट की के साथ ऐड कर देता हूं तो वो बन जाती है सुपर की। ठीक है, ये हो गया, बी डी हो गया, बी सी हो गया, दिस इज अ सुपर कीज। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेना।